नमस्कार जी अंसारी जी, आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जो मंदिर है काल भैरव मंदिर है, जो चंद्रमणि स्थित गौतम कुंड मंदिर के समीप है। चंद्रमणि गौतम कुंड मंदिर के नाम से जगत विख्यात है ये। और चंद्रमणि सेवला कला भी बोलते हैं इसे, चंद्रमणि मेला ग्राउंड भी बोलते हैं, चंद्रमणि शमशान घाट भी यहीं बगल में है। तो यहाँ पे मेरा निवास स्थान है और मैं काल भैरव मंदिर का पुजारी हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आचार्य अभिषेक शर्मा है। अच्छा, एक सवाल है हमारा आपसे। जी जो दान संपत्ति होती है जी या लोग पैसा दान करते हैं जी, उसको आप क्या मानते हैं? दान सब अपने अपने विचार से करते हैं, अपनी श्रद्धा अनुसार करते हैं। दान का मतलब है श्रद्धा, जिसमें मतलब ये नहीं कि भाई इतना देना है इतना ले। जैसे हम भी कहीं पूजा पाठ करने जाते हैं, कहीं हमें हवन कहीं करने जाते हैं, कहीं लोग हमें 500 भी देते हैं, 1000 भी देते हैं, 2000, जैसे अपनी अपनी परिस्थिति जिस हिसाब से मनुष्य कमाता है उसी हिसाब से आदमी खर्च करता है। वो अपनी दान के ऊपर तो श्रद्धा ही डिपेंड करता है कि मेन चीज़ होती है श्रद्धा। तो क्या दान दिया हुआ पैसा या दान दी हुई संपत्ति वापस हो सकती है अगर कोई मांगना चाहे? जो एक बार किसी बड़े बुजुर्ग ने अगर दान कर दिया, पहली बात तो वो वापस नहीं हो सकती। हमारे शास्त्र में भी लिखा है गुरु पुराण में कि अगर कोई दान कर रहा है उसमें कोई अगर रोकता है तो एक महा बड़ा पाप लगता है, क्योंकि उसके मन में श्रद्धा है, भक्ति है, भाव है, उसके मन में इच्छा है कि मैं ये चीज़ का दान करूं या मैं इधर मंदिर बनाऊं। जैसे मन में एक इच्छा होती है कि यार ज़मीन मेरी ज़मीन है, चलो मैं इस ज़मीन को मंदिर के नाम से दान कर देता हूँ, तो लोग वहाँ मंदिर बना देते हैं। कल के दिन उनके अगर संतान हो जाती है, अगर वो बोलते हैं कि भाई ये हमारे पिताजी की है, हमें वापस कर दीजिए, तो वो वापस नहीं हो सकती। क्योंकि एक बार जो दान कर दिया, क्योंकि उनका था ना, उन्होंने दान किया, अपने हक से दान किया। मेरे पास जो पैसा है मैंने दान कर दिया, मेरा पुत्र नहीं मांग सकता, क्योंकि भाई मेरा पैसा है। पुत्र कमाएगा, वो अपना आप देखेगा दान करे ना करे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप मानते हैं कि इसमें दान हुई संपत्ति वापस नहीं हो सकती? बिल्कुल। अच्छा, मैं अगर आपकी बात करूं, आपके पूर्वज ने भी कभी कोई दान किया है ऐसी धर्म संस्थान के लिए? जी बिल्कुल। देखिए मैं एक हमारे दादाजी तो बहुत गरीब थे, लेकिन हमारे नाना जी के पास काफ़ी ज़मीन थी, तो उन्होंने नेपाल में भी जो है मंदिर बनवाया और इधर भी 2 मंदिर बनवाए हैं। ये आपका मोब्याला खालसा एक शिव मंदिर है और एक सत्यनारायण मंदिर जो ये जाले गाँव में है। तो वहाँ पर भी उन्होंने जो है ज़मीन दान किया, वहाँ पे मंदिर बनवाया लोगों ने। अब जो है उन्होंने दान कर दिया, तो दान उन पे थी, उन्होंने दान किया, उनके मन में श्रद्धा थी, भक्ति थी, भाव था, और उन्होंने मंदिर वहाँ पे बनाया। और हमें भी खुशी है कि हमारे जो है नाना जी ने जो इस प्रकार से मंदिर के लिए सेवा दी है जमीन की दान की। क्या उनके बच्चों ने दान वापस मांगा? पहली बात तो ऐसा होता नहीं, एक बार जो दान कर दिया तो वो तो वापस लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जी। हमारे हिंदू धर्म में तो बहुत बुरा माना जाता है। दूसरा सवाल ये है, जो शमशान हो या कब्रिस्तान हो, एक शुल्क लिया जाता है मरने वाले पर, जो कि कब्रिस्तान हो तो दफनाए देगी और शमशान हो तो उसमें जो प्रक्रिया होती है जी, उसको आप क्या मानते हैं? आप देखिए मैं जहाँ पर रहता हूँ मेरे बगल में एक शमशान घाट है, चंद्रमणि शमशान घाट बोलते हैं, चंद्रमणि शमशान घाट के नाम से जगह है। तो वहाँ पे हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है, 15 साल तक के बच्चे को दफनाया जाता है, मतलब मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। तो उसका कोई शुल्क नहीं है शमशान घाट में। और 15 साल के ऊपर जितने भी किसी की मृत्यु हो जाती है, चाहे वो शादी उनकी हो रखी हो या ना हो रखी हो, उन्हें हम लोग हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जलाने की प्रक्रिया है। अब जो जलाने की प्रक्रिया है उसका जो शुल्क है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। 3000 रुपये चार्जेज है सब चीज़ का शमशान घाट में। अगर कोई कमज़ोर आदमी आ गया तो मान लो 3 कुंटल लकड़ी में उसकी वो तैयार हो जाता है लकड़ियाँ। तो और अगर कोई हैवी आदमी आ गया, थोड़ा मोटा आदमी आ गया, तो उसके लिए 4 कुंटल लग जाते हैं और 700 रुपये प्रति कुंटल है। तो 3 और 4 3000 रुपये मिनिमम तो है ही है, मतलब कमज़ोर आदमी के लिए। और अगर कोई हैवी आ गया तो 4000 रुपये समथिंग आप मान के चलिए लकड़ी के रेट के हिसाब से। और बाकी वहाँ पे 700 रुपये के हिसाब से 7 या 21 हो गया, बचे हुए 800-900 रुपये में से वो 100 रुपये सफाई के लेते हैं और 500 रुपये शमशान वाले अपने रसीद काटते हैं और उनकी और देखभाल के लिए 100 रुपये, मतलब ये लगा लीजिए 3000 रुपये उनका हो गया। 500 रुपये जो रसीद कटती है वो किस चीज़ की करती है? उनको सफाई का भी 100 रुपये आ गया, लकड़ी का भी आ गया, 500 रुपये किस चीज़ के? वो शमशान वाले अपनी संस्था में जमा करते हैं, जिससे मतलब उसकी साफ़ सफाई हो सके, देखभाल हो सके, पानी का जो भी मतलब
टूट फूट है उस चीज़ का वो पूरा करने के लिए, जैसे मान लीजिए एक मशीन है, जैसे फ्रीजर मशीन कहते हैं, बॉडी के लिए ये लोग देते हैं, जैसे 2 दिन बॉडी रखनी है, बच्चा बाहर है तो 500 रुपये वो शुल्क लेते हैं 1 दिन का। तो अगर कोई गरीब लेने के लिए आता है तो उसके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो चीज़ वहाँ पूरी हो जाती है, क्योंकि मेंटेनेंस भी होती है। मशीन अभी बीच में ख़राब हो गई तो उसमें जो है 30,000 रुपये लगे थे, तो उन्हें भी थोड़ा बहुत, हाँ जो नहीं दे सकते उनके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है, और मेरे हिसाब से होना भी नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए कोई गरीब आ गया तो बेचारा कहाँ से देगा, अगर उस पर जलाने के लिए भी नहीं है तो समिति ने उसके लिए नियम बनाए हैं। शमशान की जमीन सरकार देती है, बाउंड्री वाल की जो बाउंड्री वाल होती है उसका पैसा सरकार देती है, अल्पसंख्यक आयोग में भी इसके लिए पैसा आता है, तो फिर ये शुल्क लिया क्यों जाता है? आपका क्या कहना है? नहीं, जैसे बहुत सारी चीज़ होती है शमशान घाट में भी, वैसे तो वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है। जैसे कोई अगर गरीब भी आ गया तो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है वहाँ पे जलाने तक की, लेकिन 700-800 रुपये की अगर कोई रसीद कटवाना चाहता है, रुपये की जो रसीद उनका जो शुल्क उन्होंने बनाया गया है, अगर वो देना चाहते हैं तो उसमें भी ठीक है, ना देना चाहे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, रसीद उन्हें फिर भी मिल जाएगी। रसीद कोई भारी मात्रा में पाई जाती है तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, भारी मात्रा में वो रसीद बना ही नहीं सकते। दूसरी बात, जो पाई जाती है तो उसके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और ये हमारे हित के लिए भी नहीं है कि हम लोग भी उसमें आवाज़ उठाएं।